नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट में से एक है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग देखें तो एक बच्चे का परवरिश जो होता है वो थोड़ा टफ माना जाता है। सही चीज़ों का ध्यान देना, इसमें बच्चों का वज़न भी जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। सब कुछ समय से खान पान जो है सब कुछ सही है, फिर भी बच्चों का वज़न क्यों नहीं बढ़ता है? कभी कभी माता पिता इसको लेके भी परेशान रहते, तो कारण क्या हो सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आजकल सभी माता पिता इतना उत्सुक रहते हैं कि मेरे बच्चे का वजन या तो नहीं बढ़ रहा है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा भी बढ़ने लगता है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में बच्चे को नहीं रखना चाहिए। बच्चे का वज़न कम नहीं होना चाहिए और इसके लिए बच्चे को सीरियल वेट मेजरमेंट करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ बच्चा दुबला देखने से ऐसा नहीं है कि उसका वज़न नहीं हो रहा हो, इसलिए बच्चे का वज़न करके देखना बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ एक दुबला दिखने से उसको वज़न कम नहीं कहना चाहिए। एक तो ये बात हुई, और उसके बाद अगर वज़न कम हो रहा है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसकी फीडिंग का क्या हैबिट है। अगर आप चले जाएं 1 साल से नीचे के बच्चों में, तो सबसे बड़ी बात है कि वो अगर दूध वो ले रहा हो, अगर माँ का दूध नहीं लेता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, पहले तो 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी उसको नहीं लेना चाहिए। एवं पानी की आवश्यकता नहीं होती है अगर सिर्फ माँ का दूध आप देते रहें तो। माँ के दूध में प्रचुर पानी का अनुपात होता है और उसके लिए आपको अलग से पानी इसलिए बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो बच्चे को अगर आप फीडिंग सही ढंग से दे रहे हैं तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आजकल होता क्या है कि कुछ लोग डाइल्यूट काउज मिल्क देते हैं, कहने का मतलब पानी मिला गाय का दूध, या एवं अगर डिब्बे का दूध देते हैं तो उसमें भी पानी का जो मिश्रण है वो सही ढंग से नहीं होता है। इसके कारण जो है बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है प्रथम 6 महीने में, और तदोपरांत उसके बाद जो का 6 महीना होता है उसमें सेमी सॉलिड जो है बच्चे को ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। सेमी सॉलिड बाज़ार में भी कुछ उपलब्ध हैं, लेकिन होम मेड सेमी सॉलिड्स जो है वो बहुत ही आवश्यक है। होम मेड्स में जो भी चीज़ आपके यहाँ हो, जैसे हम लोग सब चावल दाल खाते हैं, उसको मिक्स करके हम देना आवश्यक है। और धीरे धीरे ग्रेटेड फूड जो है 9 महीने के बाद उसका एक दानेदार समझिए कि फूड जो है वो देना आवश्यक है। तो अगर हम लोग सेमी सॉलिड देना शुरू कर दिए 6 माह के बाद, पूर्णतया माँ के दूध देने के बाद, तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं बढ़ने का कोई सवाल नहीं है, अनलेस कि बच्चा बार बार डायरिया से ग्रस्त हो, कै दस्त से ग्रस्त हो, तो उसका कारण हो सकता है कि इन्वायरमेंट में गंदगी हो। तो वो चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि बच्चा कहीं से लूज़ तो नहीं कर रहा है। अगर लूज़ नहीं कर रहा है, आप सही ढंग से उसको सेमी सॉलिड दे रहे हैं, तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका कोई भी मन में संशय की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कभी कभी डायरिया की समस्या भी हो सकती है, इसके अलावा कोई इंटरनल बीमारी जो पता नहीं चल रहा हो और वज़न ना बढ़ रहा हो? हाँ, देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि इंटरनल बीमारी का सहयोग कम वज़न बढ़ने में बहुत कम होता है। कहा ना कि 4 से 5% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको किसी कारण बीमारी इंटरनल होती हो, एक्सेप्ट डायरिया जो हम सबसे कॉमन है हमारे यहाँ, कै दस्त। लेकिन अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, संक्रमण हो रहा हो दूसरे तरह का भी, या तो उसको बार बार सांस की नली का इन्फेक्शन का संक्रमण हो, या उसका ब्लड में इन्फेक्शन हो, तो ये सब चीज़ से भी वज़न कम होता है। लेकिन अमूमन आप मान लीजिए कि 95% ऐसी ही समस्या होती है कि बच्चे को सही ढंग से उसको भोजन नहीं दिया जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि बच्चों का वज़न अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी बच्चे का वजन ना बढ़ रहा हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, समय समय पर क्या चीज़ों में बदलाव की जा सकती है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।